पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। रकम 37 माह में पाकिस्तान को एक साथ में मिलेगी। पहले इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर पाकिस्तान 5% के लिहाज से सूद अदा करेगा। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा जुलाई में तय पाया था। कर्ज की मंजूरी से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म। जायदाद और बैनुल अक़वामी सफ़र और अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। FBR का नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स ना देने वालों पर पाबंदियां लगाने का फैसला। इब्तिदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिसमें जायदाद, गाड़ियों, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, करंट अकाउंट खोलने, बैनुल अक़वामी सफ़र पर पाबंदियां शामिल। FBR हुकाम का 1 अक्टूबर के बाद नॉन रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बेनामी और जाली कामों से कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। FBR दस्तावेज के मुताबिक थर्ड पार्टी के जरिए गैर रजिस्टर्ड कारोबार का डेटा जमा किया जाएगा। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में महंगाई की शरह 15% रहने की तवक्को। GDP ग्रोथ 2.8% रहने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान समेत एशियाई मुमालिक बारे डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान को ताहाल कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए पेमेंट्स का मसला रहेगा। रवा माली साल पाकिस्तान का मालियाती खसारा GDP का 8% तक रह सकता है। साउथ एशिया रीजन में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रवा माली साल सबसे कम होगी। तासुर है कि बलोच ख्वातीन अपनी मर्जी से खुदकुश करती, ये बात गलत है। मैं खुद एक चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने खुद देखे ये लोग ब्लैकमेलिंग करके लेके जाते, वर्गला के लेके जाते। मैं आज सर्वाइवर हूँ, मैं बच गई हूँ। इनके नाकाम इरादों से मैं बच गई। और आखिर मैं ये नसीहत देना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों के बातों पे कभी भी नहीं आओ। ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। तुर्बत से खातून कुशकुन बम्बार बाजियाब। मुझे खुदकुश बनाने के लिए बहकाया गया। बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोगों से राबते में थी जिन्होंने मुझे खुदकुश बम्बार बना दिया। दहशतगर्दी के लिए मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। दहशतगर्दों की जानिब से एक नई खुशगवार जिंदगी के सब्ज बाग दिखाए गए। बहकावे में आकर खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राजी हो गई। पहाड़ों पर जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वहाँ दरिंदगी के सिवा और कुछ नहीं। खुदकुश खातून बम्बार अदीला बलोच के सनसनीखेज इंकशाफात। वालिदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अदीला बलोच रो पड़ी। कहा कि क्वालिफाइड नर्स हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट चला रही हूँ। खवातीन और नौजवान अपनी मर्जी से पहाड़ों पर नहीं जाते। दहशतगर्द वर्गलाकर और ब्लैकमेलिंग के जरिए ले जाते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्द खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। गलत रास्ते पर थी, कुछ समझ नहीं आया। बलूचिस्तान हुकूमत की वजह से बहुत बड़े गुनाह से बच गई। नौजवान को मशवरा है कि दहशतगर्दों की बातों में ना आए। भाई उनको कुछ लोगों ने वर्गला है और उनको खुदकुश करने के लिए पहाड़ों पे ले गए, क्योंकि वहाँ ये रवाज है जो पहाड़ों में जाते हैं उनको वापस आना नामुमकिन है। क्योंकि उनकी मिशन होती है कि वो ऐसे बंदे अपने साथ ले जाएं अपने मकसद के लिए। उसमें कोई आज़ादी कोई बात ही नहीं है, सिर्फ अपने मफाद के लिए। मैंने हुकूमत बलूचिस्तान से रब्ता किया, भाई अभी मेरी बेटी मिसिंग हो गई है, इत्तलात के मुताबिक उन लोगों के कब्जे में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरी बात सुनी, बरवत कार्रवाई करके उनको रिलीज कर दी। माँ बाप के लिए जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो अपनी बच्चों को जो एक्टिविटी है वो नज़र पे रखें। बेटी लापता हुई तो बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ता किया। हुकूमत ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मेरी बेटी को बाजियाब कराया। जो पहाड़ों पर जाते हैं उनका वापस आना नामुमकिन है। अदीला बलोच के वालिद की गुफ्तगू। कहा लापता अफराद के लवाहकीन हुकूमत के पास जाएं। वालिदैन स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों पर नजर रखें। अदीला बलोच की वालिदा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आपदीदा हो गई। कहा मेरी बेटी वाहिद सहारा है जो दहशतगर्दों ने छीन ली थी। दहशतगर्द हमारी मजबूरियों से फायदा उठाते हैं। रुकन बलूचिस्तान असेंबली फरा अजीम शाह ने कहा दहशतगर्द मौत का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। रियासत ये खेल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस लड़ाई को बंद करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान बलूचिस्तान का है। रियासत ने बतौर मां अपना फर्ज पूरा किया।
IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। सऊदी अरब, UAE और चीन ने माज़ी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। हुकूमत और इदारों ने मुआशी चैलेंजेस को कबूल किया। समरात आने लगे। माशी आशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर से भी मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल असम्बली में तैयब उर्देवान की तकरीर की तारीफ। कहा कि तैयब उर्देवान की तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। वज़ीर आज़म का तुर्की के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार। तैयब उर्देवान से मुलाकात के बाद गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म की लेबनान पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा कि लेबनान पर इसराइल की जारहियत तबाहकुन होगी। सहूनी जारहियत जंग फैलाने की साजिश है। फौरी जंग बंदी की जाए। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म की कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर ताउन बढ़ाने का इरादा। सैलाब से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। कार्बन के अखराज के जिम्मेदार अमीर मुमालिक हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की जिम्मेदारी भी उठाएं। वज़ीर आज़म का पायदार तरक्की के अहदाफ पर पैनल मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर करोड़ों बच्चों को तालीम की फराहमी बड़ा चैलेंज है। पंजाब ने तालीम के शोबे में इनकलाबी इक़दाम किए। 9/11 के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुक़मा अजल बने। मुल्क को मौशी तौर पर 150 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली के इफ्ताही सेशन में भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मालदीव्स के सदर की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी नतीजा खत्म। कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम की शिरकत। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर गौर। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। मैं भी आज बड़के लगाने वालों में से हूँ, तो मैं कहूँ मैं फलां सूबे में जाके जलसा करने लगी हूँ और मैं फलां सूबे में जाके गिराओ जलाओ करने लगी हूँ, ये तो बहुत आसान काम है करना। काम कुछ करना नहीं है और गाली निकालनी है। जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें। आज पूछे खैबर पख्तूनख्वा से, मैं जिस हस्पताल में जाती हूँ मुझे खैबर पख्तूनख्वा के मरीज़ मिलते हैं, तो बजाय इसके कि आपकी तवज्जो आवाम के ऊपर हो, उनके इलाज के ऊपर हो, उनकी सहूलतों के ऊपर हो, उनकी महंगाई कम करने पे हो, उनकी सड़कें बनाने पे हो, उनको जॉब्स देने पे हो, आपकी पूरी तवज्जो है कि किस तरह हमने हमला आवर होना है दूसरे अपने मुखालिफ के ऊपर। पंजाब में आकर कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को क्या दर्स दे रहे हैं। मरीम नवाज पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने की इजाजत नहीं देगी। जिस भी अस्पताल में जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। बड़के मारना आसान और गालम गलोच की सियासत नहीं करते। बड़ा आसान है कि मैं भी किसी सूबे में जाकर जलाओ घेराव करूं। काम कोई करना नहीं, गालियां निकालना आसान है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा किसान बेधड़क होकर गंदम लगाएं, नुकसान नहीं होने दूंगी। किसान कार्ड के लिए 10 लाख दरख्वास्तें आई हैं। मेरे पास जादू की छड़ी होती तो एक रात में सारे मसाइल हल कर देती। बड़े अफसोस की बात है कि बिलावल भुट्टो जो कि जिनके नाना ने ये आइन बनाया था, उसकी सूरत बिगाड़ने में वो अपना पूरा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये मसला कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो कि ये कानून उसी PTI के खिलाफ बनाया जा रहा है, लेकिन नतीजतन इससे अदलिया को बिल्कुल उसकी हैसियत को कम किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो आइन को बिगाड़ने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये मसला सिर्फ PTI का नहीं, अदलिया की हैसियत को कम किया जा रहा है। अब ये पार्लियामान को 63A में मंडी बना देंगे। मंडी में हॉर्स ट्रेडिंग होगी। हमने जो चीज़ें बर्दाश्त कर ली हैं बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। शिबली फराज की मीडिया टॉक। जरताज गुल ने कहा कि PTI रहनुमा और कारकुनान को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। ये हमारा मुल्क है, हमने यहाँ पर सियासत करनी है, लंदन नहीं जाएंगे। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट
एक्ट आया, उसके ऊपर शोर मचा, लेकिन देखा जाए तो वो भी अदालत को कमज़ोर करने के लिए नहीं था, वो लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए था। वहाँ कहीं भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पावर को कम करने की बात नहीं है, उसको शेयर करने की बात है। इसमें कहाँ कोई बुराई है? और अगर ऑनरेबल पार्लियामेंट जो है वो ये काम कर रही है तो ये तो उसका काम है, कानून साजी उसका काम है, आइन साजी उसका काम है। अगर वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? आईनी वफाकी अदालत पाकिस्तान के लिए जरूरी है। ये लड़ाई सिर्फ बिलावल भुट्टो की नहीं, सबकी है। काफी अरसे से लाखों केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। आईनी अदालत से अदालती निज़ाम ठीक होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी अदालत को कमजोर करने के लिए नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तयन करते हैं। PV-14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती का केस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का तहरीर करदा 4 सफ़ात का फैसला जारी। फैसले के मुताबिक जब इंतखाबी थैले खोलकर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी तयन नहीं कहा जा सकता। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। जायदाद के तनाज़े से मुतालिक के सुप्रीम कोर्ट ने 456 कनाल जमीन का मुकदमा निपटा दिया। अदालत का चकवाल की रिहायशी शमीम अख्तर को फौरी विरासती जायदाद मुंतकिल करने का हुक्म। झूठी गवाहियों और बोगस मुकदमाबाजी पर मुखालिफ फ़रीक़ैन को 5 लाख का जुर्माना आयद। फ़रीक़ैन को 5 लाख जुर्माना 3 माह में अदा करना होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, विरासत के सादा मुकदमे को पेचीदा बना दिया गया। ख़वातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। बोगस और जाली गवाही देने पर फ़रीक़ैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 26 साल से मुकदमाबाजी जारी है, बहुत हो चुका। चाहते हैं फ़रीक़ैन बेवा का हक मार कर मजीद गुनाह ना करें। जो चाहता है जायदाद दबा कर रख लेता है। वकला को भी ऐसे झूठे मुकदमात नहीं लेने चाहिए। आज गुनाहों का एतराफ़ करेंगे तो आखिरत की सजा। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं? अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। केस का महफूज शुदा फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर समाअत। यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील ने नैब और अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। नैब तरामीम बहाल होने के बाद एहतसाब अदालत और नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो चुका। वकील का मौक़िफ़। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज आबिद सज्जाद ने यूसुफ रज़ा गिलानी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, कारोबार और सरमायाकारी के शोबे में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के इम्कानात का जायज़ा। नवाज शरीफ ने कहा कि चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है और हमें अजीम कौम के साथ अपने ताल्लुकात पर फ़ख्र है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हम चीन के साथ मिलकर माशी मोजज़े पैदा कर सकते हैं। चीनी सरमायाकारों को मराहत और सहूलियात फराहम करने के लिए चाइनीज़ इकॉनमिक जोन के क़याम की तजवीज़ पेशकश।